हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 16 की पाठ योजना 3 पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास 4 रंगीन पर्चियों में अलग अलग उपसर्ग लिखे होंगे, जैसे स, प्र, वी, अ, और 16 सफ़ेद पर्चियाँ होंगी जिनमें अलग अलग शब्द लिखे होंगे, जैसे फल, जीव, स्नेहा, हर्ष, देश, बल, ख्यात, दान, जय, देश, योग, नम्र, ज्ञान, काल, न्याय, शांत। और इसके मुख्य शब्द क्या है? शब्दांश, उपसर्ग, मूल शब्द। तो बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग शब्दों के आगे स, प्र, वी और अ शब्दांश लगाकर नए शब्द लिख पाएंगे। बच्चों, अगर ज्ञान शब्द आपको दिया जाए और कहा जाए कि आप इस शब्द से और कितने शब्द बना सकते हैं, इनसे और नए शब्द बनाइए, तो आप बताइए कि आप और कौन कौन से शब्द बना पाएंगे? जैसे ज्ञानी, विज्ञान, अज्ञान, ज्ञानपूर्वक, अज्ञानी। देखो, इन सभी शब्दों में ज्ञान किसी न किसी रूप में है, और ये जो शब्द मैंने भी बोले हैं ये सब क्या है? नए शब्द बने हैं उससे। तो बच्चों, आज हम शब्दों के आगे स, प्र, वी और अ शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाकर लिखेंगे। ठीक है, तो आज जो आपकी एक्टिविटी है वो है कि आपके पास 10 मिनट का समय है। रंगीन पर्चियों में लिखे शब्दांशों और सफ़ेद पर्चियों में लिखे शब्दों को मिलाकर आप जितने शब्द बना सकते हैं उन्हें बनाकर A4 आकार के कागज़ पर लिखें। ध्यान दें कि रंगीन और सफ़ेद पर्चियों को ही आपस में जोड़ना है। आप किसी शब्द या शब्दांश का एक से अधिक बार भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि आपने प्र का एक शब्द बना दिया है, वहाँ पे आपको मैच हो गया एक से तो एक ही बनाओगे। दो भी मैच हो रहे हैं तो दो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए आप इस चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, उपसर्ग लिखे हैं अ, प्र, वी, स और मूल शब्द। तो इस तरह से जो यहाँ पे मूल शब्द हैं, काल, न्याय, बल, दान, ये दूसरे शब्द दिए हुए हैं, है ना। तो इस तरह से आपने उनके नए शब्द बनाने हैं। अब जो इस काम को करने के बाद जो प्रश्न है वो ये है कि आपने गतिविधि के दौरान, यानी इस एक्टिविटी के दौरान कौन कौन से शब्द बनाए, उन शब्दों को कैसे बनाया। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि हमने गतिविधि के दौरान ये शब्द बनाए: सफल, सजीव, सस्नेह, सहर्ष, प्रदेश, प्रदान, प्रबल, प्रख्यात, विजय, विदेश, वियोग, विनम्र, अज्ञान, अकाल, अशांत, अन्याय। इन शब्दों को बनाने के लिए हमने मूल शब्दों और शब्दांशों यानी उपसर्गों को आपस में जोड़ा, और उपसर्ग ध्यान रखिए हमेशा शब्द के आगे लगते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किसी शब्द के आगे शब्दांश लगाने से क्या होता है? इन शब्दांशों और इनके साथ लगे शब्दों को क्या कहते हैं? मूल शब्दों के आगे उपसर्ग लगाने से क्या होता है? तो मूल शब्द के आगे कोई उपसर्ग लगाने से मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है, यानी उसका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे फल शब्द के आगे स शब्दांश जोड़ने से सफल शब्द बन गया, है ना। फल मतलब था पहले फ्रूट का, हो गया, फ्रूट्स को बोलते हैं हम, और जैसे ही हमने उसके आगे स लगाया वो बन गया सफल, यानी सक्सेस। तो दोनों शब्दों का प्रयोग और अर्थ एक दूसरे से अलग हैं। मूल शब्दों का उपसर्ग के बिना भी अर्थ होता है, यानी जो शब्द, अगर उस शब्द में हमने उपसर्ग नहीं लगाया तो पहले भी उसका अर्थ होता है, लेकिन जो उपसर्ग होते हैं उनका अर्थ नहीं होता। मूल शब्दों के आगे उपसर्ग लगाने से उनका एक नया अर्थ निकलता है, यानी एक नया ही शब्द बनकर हमारे सामने आता है। जो अगला प्रश्न उठता है वो ये है कि मूल शब्द यत्न के आगे प्र उपसर्ग लगाकर एक नया शब्द बनाकर उससे एक वाक्य बनाना है आपने। तो आप यत्न के आगे प्र लगाएंगे तो क्या बनेगा? प्रयत्न। और वाक्य क्या बना सकते हैं कि किसी भी कार्य में एक बार में सफलता न मिलने पर भी हमें अपने प्रयत्नों को जारी रखना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इसमें आप और क्या कर सकते हैं कि ध्यान दें कि बनाया गया हर शब्द अर्थपूर्ण हो। आपने शब्द जब बनाने हैं तो ये ध्यान दें कि वो मीनिंगफुल हो, उसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो, बिना अर्थ के ना हो वो। और दूसरा क्या कर सकते हैं, अन्य उपसर्ग जोड़कर दो नए शब्द बनाएंगे
और उन शब्दों से भी वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग क्या करेंगे, कक्षा कार्य में जो वर्कबुक में कार्यपत्र है 16.3 करना है, और गृह कार्य में आपको पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 5, 6, 7 के उत्तर लिखने हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 16 की पाठ्य योजना 4 पढ़ेंगे, जिसके मुख्य शब्द हैं संक्षेप और विस्तार। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग एक छोटी सी जीवनी लिख पाएंगे। तो बच्चों, अपने प्रिय खिलाड़ी या कलाकार के बारे में 2-3 बातें बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका कोई प्रिय या जैसे आप फेवरेट बोलते हो, ऐसा कोई खिलाड़ी है, प्लेयर है या कलाकार है, कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, तो उनके बारे में 2-3 बातें बतानी है आपने। तो आप क्या बता सकते हैं? यस, कि मेरा प्रिय खिलाड़ी MS धोनी है। ठीक है, और भी अलग अलग बच्चे हैं आप लोग, आपकी अलग अलग पसंद हो सकती है। ठीक है ना। उनका बल्लेबाजी करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो हम ऐसे आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों, आज हम शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के जीवन का वर्णन करते हुए उनकी एक छोटी सी जीवनी लिखेंगे। तो इसके लिए जो आपको कार्य करना है वो ये करना है कि विश्वनाथन आनंद के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और उपलब्धियों और उनके अनुभवों को रेखांकित करना है। आपने रोशन करने वाला बालक पाठ पढ़ना है और उनकी जो जीवन की घटनाएं हैं, उपलब्धियां, उनके अनुभव को रेखांकित यानी अंडरलाइन करना है। और रेखांकित वाक्यों को आपने 1, 2, 3 इस प्रकार से संख्याएं देनी, यानी पॉइंट में लिखना है आपने, ताकि आप ये समझ सकें कि पहले क्या लिखना चाहिए और बाद में क्या, यानी शुरू में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ। इस तरह से आपको पता चल जाएगा जब आप पॉइंट्स में लिखेंगे। तो देखिए, ये चार्ट है कि जीवनी लेखन में क्या करना होता है। हमें पहले मुख्य पात्र की पहचान करना होता है कि इसका मेन कैरेक्टर कौन है। मेन कैरेक्टर वही होगा ना जिनके जीवन के बारे में हम बताने वाले हैं। तो उस मुख्य पात्र को पहचानना होगा और उनके व्यक्तिगत जीवन और कार्य के बारे में जानना। उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी पहले, उसके बारे में हमें जानना होगा पहले, और उनके जो उन्होंने कार्य किए उनके बारे में भी जानना होगा। उनके अनुभव और उपलब्धियाँ, यानी उनके अनुभव क्या रहे, एक्सपीरियंस क्या रहे उनके काम से, और फिर उनको क्या प्राप्त हुआ, यानी पुरस्कार और सम्मान। फिर हम उनके भविष्य की कार्य योजना, कि भविष्य में वो और क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या प्लानिंग है अपने काम को लेकर, वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वो ये है कि आपने विश्वनाथन आनंद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी की पहचान कैसे की। तो आपका आंसर क्या हो सकता है कि हमने पाठ नाम रोशन करने वाले बालक को पढ़कर सबसे पहले हमने उन घटनाओं को रेखांकित किया जिनकी वजह से विश्वनाथन आनंद को शतरंज खेलने की प्रेरणा मिली। उसके बाद उनके द्वारा सफलता प्राप्त करने के लिए उनके अभ्यास, उनके अनुभवों को समझते हुए उनकी उपलब्धियों को रेखांकित किया। ठीक है, तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि मुख्य पात्र के बारे में जीवनी लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो अभी आपको ये चार्ट दिखाया था, ये चार्ट है, इन बिंदुओं का ही हमने ध्यान रखना है। तो हम इसको बता कैसे सकते हैं कि जीवनी लिखने के लिए सबसे पहले हमें मुख्य पात्र के बारे में मुख्य जानकारी की पहचान करनी चाहिए। उनके व्यक्तिगत जीवन और बचपन के बारे में जानकारी को संक्षेप में लिखना चाहिए। उनके कार्यों, अनुभवों और उपलब्धियों यानी पुरस्कार और सम्मान के बारे में अधिक विस्तार से लिखना चाहिए। यदि व्यक्ति जीवित हो तो हम अंत में उनकी भविष्य की कार्य योजना के बारे में लिख सकते हैं, और अगर वो जीवित नहीं है तो उनकी मृत्यु के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वो यह है कि किसी की भी जीवनी की समीक्षा करते हुए हम अपनी राय को किस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हमें अपनी राय देनी तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि किसी की जीवनी की समीक्षा करने के लिए हमें उपयुक्त शब्दों और विनम्र भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए, जैसे आपने।
पुरस्कार और सम्मान के बारे में तो लिखा है, परंतु यदि आपकी असफलता के कुछ बिंदुओं को लिखकर उनकी सफलताओं के बारे में लिखते तो जीवनी और बेहतर होती। साथ ही हमें अपने साथी को उसके द्वारा लिखी गई जीवनी की कुछ अच्छी बातों को भी अवश्य बताना चाहिए। ठीक है, तो हम इस तरह से अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से हमें शब्द बड़े सोच समझकर प्रयोग करने होंगे और विनम्र भाषा शैली का प्रयोग करना होगा। और हम क्या कर सकते हैं इसमें कि जीवनी की शुरुआत में जन्म, बचपन, परिवार और शिक्षा से जुड़ी जानकारी दें, फिर उनकी रुचियों, कार्यों और उपलब्धियों के बारे में बताएं, अंत में उन्हें मिले सम्मान और उनके जीवन से मिलने वाली प्रेरणा का विवरण दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि जीवनी को एक प्रेरणादायी शीर्षक दे सकते हैं, यानी टाइटल दे सकते हैं जो प्रेरणा देता हो। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 16.4 करेंगे और गृह कार्य में आप लोग पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 9 और 10 तथा मैंने सीखा के उत्तर लिखेंगे। थैंक यू।